ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्रिय साधक भाई बहनों, आज के भजन हमें आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय का संदेश दे रहे हैं। आज हम सत्संग विचारों को सुनते हुए अपने अंतःकरण में स्वाध्याय करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस एकमात्र साधक के जीवन में वो प्रक्रिया है जो ये बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। हम सभी गाड़ी तो ड्राइव करते हैं। एक ड्राइवर का ध्यान सड़क पर होता है, आसपास चल रही गाड़ियों की ओर होता है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान उसका अपने मार्ग की ओर होता है। सोचिए, यदि ड्राइवर अपने मार्ग की ओर देखने की बजाय दूसरे ड्राइवर्स की ओर ध्यान देने लगे कि दूसरे गाड़ी कैसे चला रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी स्वयं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसी प्रकार जब जब एक साधक के, एक भक्त के जीवन में स्वाध्याय की कमी होती है, आत्मचिंतन की कमी होती है, स्व अवलोकन की कमी होती है, तो वह दुर्घटना का कारण बनती है। हम सभी अपने जीवन में स्वाध्याय को महत्व दें। जो भी सुने, जो भी देखें, उसके साथ साथ स्व अवलोकन अवश्य करें। अभी हमने जो शब्द सुना, जो जो दिसे सो सो रोगी, हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि इस संसार में जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी रोगी हैं। लेकिन हम कहेंगे हम तो स्वस्थ हैं। हमारे संत महापुरुषों की दृष्टि वो देखती है जो कदाचित हम नहीं देख पाते। तभी उन्होंने कहा जो जो दिसे सो सो रोगी। लेकिन कौन सा रोग? आज कौन से रोग से पीड़ित हैं हम? ये हमसे अधिक और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए आज के सत्संग का आरंभ हमने स्व अवलोकन, आत्मचिंतन के लिए, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आज के लिए कि हम जो जो सुने उसको साथ साथ हम आत्मनिरीक्षण अवश्य करते रहें। सर्वप्रथम कहा गया होमे रोग मानुख को दीन्हा। मनुष्य के भीतर होमे का रोग है, अहंकार का रोग है, जो उसकी आत्मा को परमात्मा से अलग भासित करवाता है। यूं तो हम परमात्मा के अंश हैं, सभी जानते हैं, लेकिन क्या उसकी अनुभूति हो पाई? होमे के बहुत सारे रूप हैं। सूक्ष्म अहंकार होता है, प्रकट अहंकार होता है, दीर्घ अहंकार होता है। ये अहंकार जितना हमारा आत्मिक स्तर ऊपर उठता जाएगा, अहंकार का स्तर उतना नीचे गिरता जाएगा। आगे कहा, सर्वप्रथम हम ये पंक्तियां ध्यान पूर्वक हम सुने और उन पर आत्मचिंतन साथ साथ चलता रहे। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। एक सतगुरु है
जो रोग रहित है। इसमें शब्द आया काम रोग मैगल बस लीना। मैगल कहा जाता है हाथी को। हाथी को जब बांधना होता है, हाथी को पकड़ना होता है, तो भूमि में बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है। उस गड्ढे के ऊपर एक घास फूस से हथनी बनाकर खड़ी कर दी जाती है, और जैसे ही हाथी आकर्षित होकर उसकी ओर आता है तो वह उस गड्ढे में गिर जाता है। आगे कहा दृष्ट रोग पचमुए पतंगा। एक पतंगा आता है, जलती हुई लौ को देखकर देख रहा है कि कितने ही पतंगे मरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आता है, लौ की तरफ झपटता है। दृष्टि का रोग है, देखने का रोग है। जैसे ही लौ दिखी झपट पड़ता है और अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। और उसके पश्चात कहा जिह्वा रोग मीन ग्रस्यानो। जिह्वा का रोग, जिह्वा का रोग मछली को है। मछली जैसे ही कांटे में फंसा हुआ कोई आहार, कोई निवाला वो मुख में डालती है, तो साथ ही उसके भीतर वो कांटा भी चला जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तड़प तड़प के मर जाती है। नाद रोग खप गए कुरंगा। कुरंगा होता है हिरन। हिरन को रोग है सुनने का। जब शिकारी ने हिरन को पकड़ना होता है, वह मीठी धुन बजाता है। जैसे ही मीठी धुन सुनकर मदमस्त होकर हिरन भागा चला आता है, तब वह खुद शिकार हो जाता है। बासन रोग पंवर बिन सानो। भंवरा, भंवरे में इतना सामर्थ्य होता है कि वो लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन देखें हम यहां उसकी आसक्ति सुगंधी से है। जैसे ही वो कमल के पुष्प की ओर जाता है, उस पर बैठता है, उसकी सुगंधी में इतना मदहोश हो जाता है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि सूर्य छिप गया है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो चुकी हैं। कमल की पंखुड़ियों में वो दम तोड़ देता है, लेकिन उन कमल की पंखुड़ियों को तोड़कर बाहर नहीं निकलता। इतना सामर्थ्य है कि लकड़ी में छेद कर देगा, लेकिन उस फूल में छेद नहीं कर पाता, क्योंकि सुगंधी का रोग है। हेत रोग का सगल संसारा। ये रोग जो बताए गए, ये केवल उन पशुओं को, उन कीटों को नहीं है, आज हमें भी है। हम देखें, भीतर क्वेश्चन मार्क लगे, कहां पर कौन सा रोग अभी बाकी है, क्योंकि हम सभी पर कार्य हो रहा है। और कार्य कौन कर रहा है? गुरुदेव स्वयं कार्य कर रहे हैं। एक मूर्तिकार होता है ना, वो मूर्ति को गढ़ता है एक पत्थर से, बीच में रुक रुक कर देखता है कि कहीं से कुछ रह तो नहीं गया। उस रुकने का और देखने का नाम ही स्व अवलोकन है। देखते रहें, ठीक चल रहे हैं अथवा नहीं, कहीं कुछ कमी तो नहीं, कहीं हम गुरु के आदर्शों से विपरीत तो नहीं, कहीं हमारे मन के विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्म गुरु के अनुरूप हैं अथवा नहीं। चिंतन चलता रहे। हेत रोग का सगल संसारा। हेत का अर्थ होता है अटैचमेंट्स, आसक्ति। यहां कहा आसक्ति इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है। वह आसक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। हमारे स्वयं के तन के साथ भी आसक्त हो सकते हैं हम, अपने संबंधों के साथ आसक्ति हो सकती है, अपने जो पोजेशंस हैं उनको लेकर हम आसक्त रह सकते हैं। लेकिन ये चेक तो कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे कि हमारी आसक्ति कहाँ है, कहाँ अटके हुए हैं हम। त्रिविध रोग में बड़े विकारा। यहां त्रिविध शब्द आया। जो त्रिगुणी माया है प्रभु की, उसमें सत, रज और तम, ये तीन, जितना सतोगुण बढ़ता है व्यक्ति अग्रसर होता है सात्विक कार्यों की ओर। रजोगुण बढ़ता है
तो वह राजसिक प्रवृत्ति में संलग्न हो जाएगा, संसारिक कार्य करेगा, लेकिन भगवान की ओर नहीं जाएगा। लेकिन तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य, प्रमाद और दूसरों को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति व्यक्ति में बढ़ जाती है। आगे कहा, रोगे मरता रोगे जन्मे। इन्हीं रोगों में बार बार हम इन्हीं रोगों में जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, बार बार जोनियों में हम भटकते रहते हैं, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिलता। यदि हमने इस शब्द की अंतिम पंक्तियां सुनी हो, उसमें निदान है, उसमें वो सॉल्यूशन है कि जिससे हम रोग मुक्त हो सकते हैं। ये गुरु दरबार एक चिकित्सालय है और गुरु स्वयं एक वैद्य है। यहां कहा, रोग बंध रहन रति न पावे। रति का अर्थ होता है सुख। सुख नहीं मिलता एक रोगी व्यक्ति को। रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजीज। डिस ईज अर्थ होता है डिस्कंफर्ट। जब आराम नहीं मिलता, बेचैनी होती है। हम सोचें कि जो जो रोगों का वर्णन हुआ, अगर हमारे भीतर बेचैनी है, हमारे भीतर कहीं विचलित हैं हम, तो समझ जाएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग छिपा हुआ है अंदर। अब कहा, बिन सतगुरु रोग कतह ना जावे। बिना सतगुरु के रोग नहीं जा सकता, बिना सतगुरु के रोग नहीं जा सकता। लेकिन वहीं कहा, एंड की जो 4 इसकी पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर। पार ब्रह्म जिस कीनी दया। पार ब्रह्म ने जिसके ऊपर दया कर दी, कृपा कर दी, और कृपा है तभी तो आज यहां बैठे हैं। अन्यथा इतनी पॉपुलेशन है कनाडा की, लेकिन हमें ही क्यों यहां बिठाया गया? पार ब्रह्म जिस कीनी दया, बाह पकड़ रोगों कढ़ लिया। उसने बाह पकड़ ली, इन रोगों से निकालने के लिए बाह पकड़ ली उसने। टूटे बंधन साध संग पाया। बंधन टूट गए और संत का संग मिला। संतों का, भक्तों का संग मिलना, ये आज हमें ये लगता होगा कि बहुत सरल है। आश्रम में आकर बैठ जाना, सत्संग सुन लेना, इतना सरल और सहज नहीं है। ये कई जन्मों का तप और पुण्य पुंज हमें यहां तक लेकर आता है, यहां लाकर बिठाता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ और गुरु की कृपा हमें यहां टिकाए रखता है। तो हम यहां टिके रहें, इसी के लिए ये जो समय समय पर डोज दी जाती है, ये डिवाइन डोज है हमारी, जो हमने ग्रहण करनी है। अंत की पंक्तियां क्या कहती हैं? टूटे बंधन साध संग पाया, कह नानक गुरु रोग मिटाया। गुरु ने रोग मिटा लिया। हमारा लेसन यहां से शुरू होता है। गुरु रोग मिटाया, गुरु ने रोग मिटा दिया। गुरु तो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो सब रोग मिटा सकता है, चाहे तन के हो या मन के हो, कर्म संस्कारों के हो। लेकिन हमारे एफर्ट्स का क्या, हमारे पुरुषार्थ का क्या? क्या पुरुषार्थ ऐसा हमने करना है? हम अपनी ड्यूटीज देखें कि हमारा पुरुषार्थ क्या होगा जब गुरु की कृपा सार्थक हो पाएगी। यदि दूध भी गलत खराब बर्तन में डाला जाए तो वो भी फट जाता है। हमें पात्र बनना होगा पहले, फिर हम जान पाएंगे गुरु की कृपा और ब्रह्म ज्ञान के महत्व को, गुरु दरबार के महत्व को। अब गुरु ने तो पकड़ लिया, पार ब्रह्म ने कृपा भी कर दी, दया कर दी रोग समाप्त करने के लिए। हमारे संत महापुरुषों ने कहा, सत्य नाम की औषधि सतगुरु दे बताए। औषधि खाए और पथ रहे ताकि वेद न जाए। अब इन पंक्तियों को हम ध्यान पूर्वक सुने, इसमें हमारा होमवर्क है, कार्य है जो हमने स्वयं पर करना है। गुरु ने सच्चे नाम की औषधि दे दी,
सत नाम की औषधि सतगुरु दे बताए, सतगुरु ने दे दी। लेकिन औषधि खाए अरु पथ रहे, यानी कि ट्रीटमेंट भी और प्रिकॉशंस भी। ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रिकॉशंस हम फॉलो नहीं कर रहे, या ट्रीटमेंट हम अच्छे से नहीं ले रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो रोग ठीक नहीं हो सकता। रोग यदि ठीक करना है तो हमें केवल अपना कार्य करना है। हमारा कार्य कितना है? जो गुरु ने औषधि दी है उसका समय पर सेवन, और साथ में जो हमें पथ रहे, यानी कि प्रिकॉशंस जो गुरु ने दी हैं, गुरु के आदर्शों के विपरीत नहीं जाना। अब एक वैद्य के पास, हम सभी बहुत बार डॉक्टर्स के पास गए होंगे। अब डॉक्टर के पास जाकर हम डॉक्टर को सिम्टम्स बताते हैं। यदि डॉक्टर अपने तरीके से वो डायग्नोज करके वो कुछ प्रिकॉशंस और प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है, तो क्या हम डॉक्टर को ये कहते हैं कि ये नहीं, दूसरी प्रिस्क्रिप्शंस दे दो, ये मैं फॉलो नहीं कर सकता, आप कुछ और बता दो? कहते हैं हम? नहीं। यदि कहेंगे तो डॉक्टर कहेगा जा भाई अपने आप ही अपना इलाज कर ले। तो हम इस गुरु रूपी वैद्य के पास आए हैं, अपनी बुद्धि भी साथ में चलाते हैं। गुरु जो आज्ञा लगाता है उस आज्ञा के मर्म को नहीं पकड़ते, शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। और उसका अंजाम क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है? एक बार गुरुदेव के पास एक शिष्य आए, वो कहने लगे कि महाराज जी, कम आयु में मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, आप मुझे कुछ बता दीजिए। तब महाराज जी ने कहा कि तू नीम के पत्ते खाया कर हर रोज खाली पेट। तो गुरु महाराज जी ने बताया और उन्होंने नीम के पत्ते खाने शुरू किए और उनके बाल फिर से काले हो गए। अब एक दूसरा भाई जिनके बाल सफेद होने लगे थे, तो वो भाई जब उनको मिले तो कहने लगे कि मैंने नीम के पत्ते खाए थे, महाराज जी ने बताए थे, तो मेरे बाल काले हो गए थे, तू भी खा ले। तब वो भाई ने नीम के पत्ते खाए तो पूरे शरीर में उनके एलर्जी हो गई। तो वो दौड़ा गया महाराज जी के पास, कहने लगा महाराज जी, आपने उनको नीम के पत्ते बताए थे, उनके तो सफेद बाल काले हो गए, लेकिन मैंने खाए, मुझे तो एलर्जी हो गई। तो महाराज जी ने कहा, गुरु की आज्ञा से उसे आज्ञा मिली थी, तूने किसी और से आज्ञा ली थी। अब हमें पहचानना है कि मेरे गुरु की आज्ञा मेरे लिए क्या है, क्योंकि हम सभी की यात्रा अलग अलग है, हम सभी का आत्मिक स्तर अलग अलग है। गुरु जानता है कि जो दरबार में आ रहा है वो किस रोग से पीड़ित है, केवल हमने सरेंडर करना है। डॉक्टर किसी को तो एक टाइम की खुराक देकर विदा कर देता है, किसी को कहता है ऑपरेशन थिएटर में लेट जा, सर्जरी होगी तेरी। अब ये विरोधाभास क्यों? पेशेंट दोनों थे, रोग में भिन्नता थी, रोग अलग अलग थे। हम नहीं जानते, कई जन्मों के रोगों को साथ में लेकर आते हैं, कई जन्मों के ये आत्मा के रोग हैं, तन का रोग, मन का रोग, कर्म संस्कारों का रोग। लेकिन जो भी कोई रोग हो, वो रोग सहज रूप से गुरुदेव अपनी कृपा के द्वारा वो तब दूर करते हैं जब हम उनकी दी हुई दवाई समय पे लेते हैं और साथ में हम उनकी दी हुई प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। यदि दोनों में से कुछ गड़बड़ हुई तो फिर गुरु को हम दोष नहीं दे सकते। पूरा सतगुरु क्या करे जे सिखा माहे चूक, हमारे भीतर चूक ना रहे। अगर गुरु 100% दे रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है भाई बहनों कि हम भी अपना 100% दे दें। 100 नहीं दे सकते तो 50 तो दें। ये तो हमारा स्वयं का स्व अवलोकन ही बताएगा कि हम कितना दे रहे हैं।
कितने परसेंट हम गुरु के दरबार में बैठे हैं, कितना परसेंट हम गुरु के आदर्शों को जीवन में उतार रहे हैं, कितना परसेंट हम गुरु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। 2007 की बात है, एक माता जी मिले। जब भी भंडारा होता तो भंडारे के बड़े बड़े टब जो आटा गूंदने के लिए आते थे, तो वो माता सारा आटा वही गूंदती थी माता। तो जैसे सेवादार सभी बैठे थे तो हमने पूछ लिया कि माँ, आपको आटा गूंदने की सेवा बड़ी प्यारी लगती है, आप हमेशा आटा गूंदने की सेवा करते हैं। वो माता रोने लगी। तो पूछा, माँ आप रोने क्यों लगे? उन्होंने बताया कि बेटा, कई वर्ष पहले मुझे मेरे हार्ट में वाल्व रुक गया था, खराब हो गया था, दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा वाल्व चेंज होगा, वाल्व बदलना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे, वो माता घर घर में जाकर बर्तन मांजती थी। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हार्ट का वाल्व वो चेंज करवा सके। लेकिन गुरु पर बड़ा विश्वास था, सेवा साधना बहुत थी। महाराज जी के पास गए, कहने लगे, महाराज जी इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि हम ऑपरेशन करवा सकें, आप कृपा करो या ये जीवन ही ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जाते जाते मैं जितना भी जमा पूंजी है मेरे बच्चों की वो भी मैं खर्च करवा दूं। तब महाराज जी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा तुझे, तू आटा गूंधा कर। तब वो माता कहने लगी, महाराज जी डॉक्टर ने तो मना किया है मुझे घर पे आटा गूंदने के लिए। तब महाराज जी कहने लगे, अरे घर पर नहीं गूंदना, आश्रम में जाकर भंडारे में आटा गूंदना है। तो गुरु की आज्ञा, और वो माता ने सेम डे उसी दिन गई और उसी दिन किसी के घर सत्संग था, लंगर बनना था, आटा गूंथने की सेवा शुरू कर दी। और क्या हुआ होगा, 2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया था उस माता को, और जैसे 2 हफ्ते बाद गए, उन्होंने, वो खुद बताती हैं वो माँ, कि 2 हफ्ते में मैंने 4 बार आटा गूंदने की सेवा कर चुकी थी मैं। और जैसे ही डॉक्टर ने 2 हफ्ते बाद उन माता को चेक किया तो हार्ट का वाल्व बिल्कुल ठीक था। ये मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, वो वैद्य है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात कब हो जाती है, जब हमारा इंटेलेक्ट बीच में आता है, जब हम अपनी बुद्धि को आवरण बनाकर गुरु की आज्ञा में और अपने जीवन के बीच में ला देते हैं, जब हम अपने आप को देखने की बजाय दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने मार्ग की ओर चलने की बजाय हम दूसरों की ओर अपनी उंगली उठाते हैं कि कौन कैसे चल रहा है, किसको कैसे चलना चाहिए, पॉइंट आउट करते हैं, यहां एक साधक मार खाता है। वो अपनी साधना के लिए स्वयं वो नुकसान करता है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्तर धीरे धीरे जो ऊपर बढ़ रहा है, हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो नीचे गिरता चला जाता है। हम सोचें कि एक ब्रह्म ज्ञानी साधक की गरिमा क्या होती है, उस गरिमा को पहचानें और बनाए रखें। हम सभी साधक हैं, ब्रह्म ज्ञानी साधक। तो जो हमारे पास जो भी विचार आता है, वो विचार यूं ही ना जाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को पकड़ो, एसेंस को पकड़ो, कौन सत्संग कर रहा है, कैसे कर रहा है, ना देखें क्या मिल रहा है हमें गुरु की कृपा से, गुरु ने हमें क्या सीखने के लिए दिया है, आज क्या करने के लिए हमें होमवर्क मिला है, उसे एसेंस को साथ में लें और साथ में फिर काम करें। फिर 100%
हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और फिर ये जितने भी रोग हैं, जितने हम जन्मों जन्मों से लेकर आ रहे हैं, वो कैसे चुटकियों में चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। कोई रोग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो गुरु की आज्ञा में चल रहा है और गुरु के अकॉर्डिंग चल रहा है। गुरु के मार्ग पे चलते हुए हमें ध्यान रखना है। अब बहुत सारे कारण होते हैं रोग के, चाहे वो तन का रोग हो, मन का रोग हो। आहार और आदत, ये दो चीजें, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आहार और दूसरा आदत। हमारा आहार कैसा है और हमारी आदतें कैसी हैं। आहार वो तन का भी आहार होता है और मन का भी आहार होता है। साधक यूं ही कुछ ग्रहण नहीं किया करता कि कुछ भी पड़ा है खा लिया, कुछ भी पड़ा है देख लिया, कुछ भी पड़ा है सुन लिया। वो अपने ऊपर चेक पॉइंट लगाता है, एक फिल्टर लगाता है कि क्या एक ब्रह्म ज्ञानी साधक को ये खाना चाहिए, क्या अब एक ब्रह्म ज्ञानी साधक को ये सुनना चाहिए, क्या एक ब्रह्म ज्ञानी साधक को ये देखना चाहिए। फिल्टर, भीतर गुरु की आज्ञा का फिल्टर, भीतर गुरु के आदर्शों का फिल्टर, वो फिल्टर लगाए रखें। क्योंकि जैसे ही फिल्टर हटा फिर तो मनमानी शुरू होती है और मनमाना आचरण ही विध्वंस का कारण बनता है। कहते हैं यदि अपने भजन को सुधारना चाहते हो तो अपने भोजन को सुधारो पहले। क्योंकि जिसका भजन सही होगा, भजन तभी सही होगा जब भोजन सही होगा। और भोजन केवल तन का नहीं, मन के भोजन का भी ध्यान रखना है। जो ये हमें मिल रहा है ये भी मन की डाइट है। गुड थॉट्स, अच्छे विचार, आध्यात्मिक विचार, वो मन का आहार है। मन का एक स्वस्थ आहार, तन को स्वस्थ आहार दें, मन को स्वस्थ आहार दें, तभी तो भजन हमारा सुदृढ़ होगा। तभी तो कहते हैं साधना में मन नहीं लगता, तो साधना में कैसे मन लगेगा। अभी आहार ही हमारा ठीक नहीं है, भोजन ही हमारा ठीक नहीं है। सर्वप्रथम भोजन पर कार्य करना होगा, तन के भोजन पर और मन के भोजन पर। पता हम सभी को है कि सात्विक खाना है, सात्विक सुनना है, सात्विक देखना है, लेकिन कभी कभी चीट डे भी कर लेते हैं, तो चुगली भी सुन लेते हैं, तो कभी कभी कुछ यहां वहां का भी खा लेते हैं। तो कोई बात नहीं, कभी अगर मन करे भी तो कई बारी ऐसी सिचुएशन में एक साधक फंस जाता है कि वहां बातें चल रही हैं और उसे सुननी पड़ रही हैं। वहां गुरुदेव का सुमिरन स्टार्ट कर दीजिए और वहां से हटने का प्रयास कीजिए। बीच में इन्वॉल्वमेंट हमारी ना हो, क्योंकि जैसे ही इन्वॉल्वमेंट होगी वहीं पर फिर हमारी साधना का क्षय होगा। और दूसरा है आदत। अपनी आदतों पर ध्यान रखें। विज्ञान कहता है 21 दिन लगते हैं किसी हैबिट को बनाने में, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी साधक, एक सच्चा साधक, अगर हमने चेक करना है कि हम साधक बने हैं कि नहीं, बस ये चेक कर लीजिएगा कि हमारे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई कुछ भी हमारी आदत तो नहीं। केवल ये चेक करना, क्योंकि एक साधक आदतों का गुलाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी जरूरतें अगर हमारी कम होंगी तो आदतें अपने आप हमारी सात्विक होती चली जाएंगी। आदत अच्छी है, सत्संग में हर संडे आने की आदत, 2.5 घंटे साधना करने की आदत, डेली सुमिरन ना चाहते हुए भी, नहीं याद फिर भी सुमिरन चल रहा है, वो आदत अच्छी है। कुछ आदतें, वो आदतें पहले चेक करें कि कौन सी आदत हमने अपने पास रखनी है और कौन सी हैबिट एक ब्रह्म ज्ञानी साधक के लिए अच्छी नहीं है। निकाल दीजिए जीवन से। अगर नहीं निकाल पाए तो फिर
इस दरबार में नहीं टिक पाएंगे। इस दरबार से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ प्योरिटी, यहाँ पे शुद्धता। और एक बात हम सदैव ध्यान रखें, एक अंतिम पंक्ति बोलकर मैं यहाँ विराम देती हूँ अपनी वाणी को। एक अंतिम पंक्ति बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। जैसा आहार और जैसी आदत हमारी होगी वैसा ही हमारा आचरण होगा, और जैसा हमारा आचरण होगा वैसा ही हम अपने लिए भाग्य का निर्माण करते चले जाएंगे। इसीलिए चेतावनी, गुरु चेतावनी देता है, चाहे हम इसे कई बार लीनियंट ले लेते हैं। जब हम गुरु की चेतावनी को लीनियंट लेते हैं तभी हमें ठोकर लगती है। और ये गुरु की चेतावनी ही समझ लें कि आज अभी इसी समय हम स्वयं के साथ, किसी से नहीं, अपने आप के साथ एक प्रण करें कि हमने अपना आहार और अपनी आदतों को सुधारना है। एक ब्रह्म ज्ञानी साधक दिखना चाहिए कि ये ब्रह्म ज्ञानी है। हमारे भीतर कोई भी ऐसी आदत ना हो, कोई ऐसा आहार हमारे जीवनचर्या में शामिल ना हो जिससे हमारी साधना का क्षय हो। और अंत में हम सभी दोनों हाथ जोड़कर हम प्रभु से यही कहते हैं, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। बोलते हुए यदि कोई शब्द गलत बोल दिया हो या किसी भक्त हृदय को ठेस पहुंची हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।